हुओयान की माँ उसके डैड की कब्र पर जाती है एंड उससे कहती है कि हुओयान की जो गर्लफ्रेंड है वो एक डॉक्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट, काइंड एंड प्रिटी है। और ज़रा नसीब का खेल तो देखो, जिस लड़की को तुमने उस एक्सप्लोजन से बचाया था ये लड़की वही है। तुम्हारी कुर्बानी ज़ाया नहीं गई, वो लड़की तुम्हारी ही तरह लोगों की जान को बचाती है। यानलान काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। अगर यानलान को ये बात पता लग गई तो कहीं वो हुओयान से ब्रेकअप ना कर ले, इसलिए मुझे डर लग रहा है। ऐसा कुछ ना हो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आगे से मैं यानलान के सामने नहीं आऊँगी, उसे इग्नोर करूँगी ताकि हुओयान उसके साथ खुश रह सके। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर यानलान और हुओयान घूमने के लिए गए थे। यानलान को हुओयान की माँ इग्नोर कर रही थी, इस वजह से यानलान थोड़ी परेशान थी। हुओयान उसे तसल्ली दिलाता है कि ऐसा कुछ है नहीं। आगे वो लोग यानलान के घर पर आ जाते हैं। यानलान काम कर रही थी एंड हुओयान खड़ा था। यानलान उसे बैठने को कहती है तो वो बैठता ही नहीं, बस ऐसा ही खड़ा रहता है। तभी ही उसके घर के बाहर कोई आता है। यानलान कहती है कि डिलीवरी वाला होगा, जल्दी से डिलीवरी को रिसीव कर लो। पर जैसे ही हुओयान दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है तो वो तो यानलान के पेरेंट्स थे। उसे देखकर हुओयान कहता है कि मैं तो यहाँ पर डिलीवरी देने के लिए आया हूँ। अगले सीन में पेरेंट्स इन दोनों को घूर कर देख रहे थे, मानो जैसे आज तो इनकी वाट लगने ही वाली है। पर एक ही सेकेंड में सीन पलट जाता है। डैड कहते हैं कि यानलान, अगर ऐसी बात थी तो तुम हमें पहले बता देती। भाग्यवान, जरा देखो ये हमारा दामाद है। यानलान की माँ कहती है कि अगर तुम यहाँ आने वाले थे तो हमें पहले बता देते, हम थोड़ा अच्छा ड्रेस कर लेते। यहाँ पर मॉम डैड दोनों ही समझ जाते हैं कि इन दोनों को कुछ अकेले में रहने की ज़रूरत है, तो वो लोग डांस क्लास का बहाना मारकर वहाँ से चले जाते हैं। हुओयान कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को हमारे रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, तो यानलान कहती है कि उनके लिए उनकी बेटी की राय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी तरफ लाउजी के डैड लाउजी को मिलने के लिए बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि हमने तो तुम्हारा दिमाग चाट लिया था ये कह के कि तुम हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो, पर कोई बात नहीं, अब तुम एज अ फायर फाइटर रह सकते हो। लाउजी तो इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि डैड आपको क्या कुछ हो गया है। उसके डैड कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कोई मिल गया है जो कि बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कंपनी का सारा कारोबार उसको दे दूँ। यहाँ पर लाउजी के डैड मिस्टर हान के बारे में बात कर रहे थे। जियांग तोंग क्यूटी को पढ़ने के लिए कह रही थी, पर क्यूटी थोड़े नखरे दिखा रहा था, तो जियांग तोंग उसे ज़बरदस्ती पढ़ने को कहती है। हुओयान चीफ चैन के पास आता है। चीफ चैन उसे रीसेंट लेटर देते हैं। हुओयान ये देखकर कहता है कि चीफ चैन, तो आपने दोंगसान स्टेशन को छोड़ने का फैसला कर ही लिया है। चीफ चैन कहते हैं कि मेरी उम्र हो गई है, अब मुझे अपनी फैमिली को कुछ टाइम देना चाहिए, पर जाते टाइम मैं दोंगसान स्टेशन का हवाला तुम्हें देकर जा रहा हूँ। हुओयान मना करता है तो चीफ चैन कहते हैं कि तुम काबिल हो, तुम टैलेंटेड हो, तो मुझे लगता है कि तुम इस पोजीशन के लायक हो। फिर रात में ये तीनों लोग मिलकर डिनर कर रहे थे। चीफ चैन की वाइफ और हुओयान की माँ दोनों ही हुओयान को वो यानलान वाली बात बताना चाहती थी, पर वो बता नहीं पाती। ये बात हुओयान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो लोग सोच रही थी कि अगर हुओयान ये बात जान ले तो अच्छा होगा, पर दोनों में से कोई भी कुछ भी बता नहीं पाता। अगले दिन हुओयान अपनी माँ को लेकर फायर स्टेशन में आता है, क्योंकि उसकी माँ का बर्थडे आने वाला था। हुओयान उसे एक ड्रेस को देते हुए कहता है कि ये यानलान की माँ ने आपके लिए भिजवाया है। हुओयान की माँ को वो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, पर उस ड्रेस को देखने के बाद उसे रोना आ जाता है। हुओयान कहता है कि आप रो क्यों रही है, तो उसकी माँ कहती है कि बस ऐसे ही मुझे रोना आ रहा है। आगे हुओयान अपनी माँ को लेकर अंदर जाता है। इन लोगों ने हुओयान की माँ के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान की थी, पर जब हुओयान की माँ यानलान को देखती है तो उससे कंट्रोल नहीं होता, वो बस रोने ही वाली थी कि वो वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर यानलान उसके पीछे जाती है। फिर वो दोनों जाकर गेम स्टेशन में क्लो मशीन के साथ खेलने लगती है। जब हुओयान की माँ का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है तो यानलान उसे पूछती है कि अब आप ये बताइए कि आप मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही है, और आप 2 बार मेरे सामने इस तरह से रोई, तो इसका क्या कारण है। अब हुओयान की माँ उसे सब कुछ सच बता देती है। यानलान कहती है कि तो मुझे जिस इंसान ने बचाया, क्या वो हुओयान के डैड थे। वो कहती है कि हाँ। यानलान कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई।
क्या आप अब मुझे डिसलाइक करती है? तो वो कहती है कि नहीं, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। मुझे तो ये डर लग रहा था कि कहीं हुओयान और तुम्हारा रिश्ता इस बात से ख़राब ना हो जाए। और हुओयान के डैड ने जो बलिदान दिया वो ज़ाया नहीं गया, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही हो। पहले तो वो दोनों इस बात के लिए रोती है, फिर हंसते हंसते हुए रोती है एंड आगे क्लो मशीन के साथ खेलते हुए घर चली जाती है। घर में आकर वो दोनों इसी बारे में बात कर रही थी कि उन लोगों को हुओयान के डैड के बारे में सब कुछ उसे बता देना चाहिए। तभी ही वहाँ पर हुओयान आता है तो ये दोनों ही चुप हो जाती है एंड दूसरी बातें करने लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद यानलान हुओयान को ये बात बता ही देती है कि उसके डैड जिस छोटी बच्ची को बचाते टाइम मरे थे वो छोटी बच्ची और कोई नहीं पर वही है। हुओयान कहता है कि मुझे ये बात पहले से ही पता है। वो कहती है कि तुम्हें क्या ये बात पहले से ही पता थी? हुओयान कहता है कि जब मैं यहाँ पर पहली बार आया और तुम्हारा रिज्यूम देखा तब से ही मुझे पता लग गया था कि तुम ही वो लड़की हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मिलना डेस्टिनी है, क्योंकि पहले तुमने मुझे पसंद किया था, उसके बाद मुझे पता लगा था कि तुम ही वो लड़की हो। यानलान को अच्छा लगता है कि हुओयान को उसके प्रेजेंस से कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अगले दिन हुओयान की मेडल सेरेमनी होने वाली थी, तो इस सेरेमनी में हुओयान के डैड ने और हुओयान दोनों ने जितने भी अच्छे काम किए हैं उन सभी को गिनवाया जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर हान को लाउजी के डैड लाउजी से मिलवाने के लिए लाते हैं। मिस्टर हान को देखकर लाउजी का मूड बिगड़ जाता है एंड लाउजी को जब ये पता लगता है कि उसके डैड अपनी कंपनी इस मिस्टर हान को देने वाले हैं तो उसका तो पारा ही हाई हो जाता है। वो मीटिंग ऐसे ही अधूरी छोड़कर जाने वाला था तो मिस्टर हान कहता है कि ज़रूरत नहीं है, मेरा काम यहीं पर ही ख़त्म होता है तो मैं ही चला जाता हूँ। मिस्टर हान के जाने के बाद लाउजी अपने डैड को समझाता है कि डैड ये बंदा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर उसके डैड लाउजी की बात को नहीं सुनते। मिस्टर हान ने जिस बंदे का दांत निकाला था वो बंदा यानलान के घर पर चोरी चुपके आकर उस चीज़ को ढूंढने लगता है। वो चीज़ कोई पेन थी। जब उस आदमी को कुछ भी नहीं मिलता तो वो यानलान के घर से चला जाता है। उसको ऐसे जाते हुए देखकर मिस्टर हान का बंदा उसकी कुछ फ़ोटो वगैरह खींच लेता है। अगले सीन में हुओयान अपनी स्कूल रीयूनियन पार्टी में गया था। यहाँ पर हुओयान के कुछ पुराने क्लासमेट आए थे, उसमें मिस्टर हान भी थे। मिस्टर हान जब सभी लोगों को टोस्ट करने को कहते हैं तो हुओयान यानलान को मना कर देता है कि तुम इसके साथ ऐसा कुछ मत करो। यानलान को कुछ समझ में नहीं आता तो वो खाना खाने लगती है। थोड़ी देर के बाद मिस्टर हान हुओयान के पास आता है एंड वो यानलान से कहता है कि अच्छा तो तुम हुओयान की गर्लफ्रेंड हो। वो फिर से उसे टॉस करने को कहता है पर यानलान को हुओयान फिर से मना कर देता है। यानलान कुछ कह पाती उससे पहले ही हुओयान उसे उस पार्टी से बाहर लेकर आ जाता है। यहाँ पर मिस्टर हान की तो अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है। बाहर यानलान उसे पूछती है कि तुम मिस्टर हान को इतना इग्नोर क्यों कर रहे थे। हुओयान कहता है कि उसे देखकर मुझे बचपन की एक बात याद आ गई। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि इनका एग्ज़ाम चल रहा था एंड यहाँ पर मिस्टर हान एंड दूसरा लड़का चीटिंग करके लिख रहे थे। मिस्टर हान हुओयान से कहते हैं कि जल्दी से वो लड़का जो चीट दे रहा है उसे मुझे दो। हुओयान ऐसा नहीं करता, उस चीट को सीधा टीचर को बता देता है। अब मिस्टर हान उस बच्चे को मारता है एंड जब हुओयान उस बच्चे को डिफेंस करने के लिए आता है तो वो अपनी पंटर से बोलकर हुओयान को भी पिटवा देता है। तब से ही हुओयान मिस्टर हान को पसंद नहीं करता है। जब हुओयान और यानलान घर वापस आते हैं तो हुओयान देखता है कि यहाँ पर कुछ पेन्स ऐसे ही नीचे पड़े हैं। यानलान को तो ये नॉर्मल सी बात लगती है, पर हुओयान सोचता है कि पहले दरवाज़ा नहीं खुल रहा था एंड अब इस कमरे का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई तो घुसपैठिया घुस आया था। वो जल्दी से सीसीटीवी चेक करता है एंड उसमें एक ब्लैक कपड़े वाला इंसान उसे नजर आता है। दूसरी तरफ लाउजी को भी मिस्टर हान कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मिस्टर हान को पता लग जाता है कि वो पेन कहीं ना कहीं यानलान के पास है। थोड़ी देर के बाद जब मिस्टर हान वहाँ से चले जाते हैं तो लाउजी उस कचरे के डिब्बे में से जो मिस्टर हान ने कचरा फेंका था वो देखता है। लाउजी को वहाँ पर कुछ पेपर नजर आते हैं एंड उस पेपर्स को देखने के बाद लाउजी सीधा अपने डैड के पास आकर कहता है कि डैड, मिस्टर हान बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है, मेरे पास उसके खिलाफ कुछ सबूत है। पर उसके डैड कहते हैं कि ये सब कुछ तो झूठ है, असली पेपर्स तो मेरे पास है। सो गाइस, इसी कंफ्यूजन के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।